हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EMRS द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें संगीत विषय के कितने पद भरे जाने हैं, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी और फॉर्म कब तक हम फिल कर सकते हैं। संगीत के विद्यार्थी पिछले काफ़ी सालों से तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन वैकेंसीज़ न होने के कारण कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। तो मैं सभी को बेस्ट विशेस देता हूँ कि आप तैयारियों में जुटे रहें और फॉर्म जल्द से जल्द फिल करें जैसे ही ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होती है। ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं, ऑफलाइन मोड से नहीं भरे जाएंगे। मैक्सिमम जितने भी फॉर्म्स आज की डेट में निकलते हैं तो ऑनलाइन मोड से ही भरे जाते हैं। तो इसकी मैं आपको फॉर्म की इन्होंने अंतिम तिथि दे दी है, ठीक है। तो 18/8/2023 यानी 18 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। और इसके लिए जो आपको फ़ीस देनी है, TGT में संगीत विषय इसमें आता है, तो TGT के लिए इन्होंने जो फ़ीस रखी है वो 1500 रुपये है। तो आपको 1500 रुपये इस फॉर्म को फिल करने के लिए देने होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ निकली हैं, ठीक है। TGT के ये फॉर्म्स निकले हैं। TGT की टोटल 5660 सीटें भरी जानी हैं, जिनमें कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं और साथ में कुछ भाषा से संबंधित सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ वगैरह। और इसी के साथ ही इन्होंने ये देखिए म्यूज़िक विषय के भी पद निकाले हैं। ये म्यूज़िक विषय के जो टोटल पद हैं वो 320 हैं। 320 पद इन्होंने TGT म्यूज़िक के लिए निकाले हैं और उसमें अनरिजर्व के 130 हैं, EWS के 32 है, OBC के 86 हैं, SC के 48, ST के 24 है, OH के 6, VI के 6 और HI के लिए कोई नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। तो ये पद इन्होंने टोटल निकाले हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि संगीत विषय के 320 पद भरे जाने हैं, ये देखिए, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। तो इसके लिए आप सभी तैयारियों में जुट जाएं। ये काफ़ी समय बाद वैकेंसीज निकली हैं। 320 पद अभी पहले स्लॉट में इन्होंने निकाले हैं। इसके बाद जो अगला स्लॉट होगा उसमें भी कुछ पद इतने ही लगभग फिर से ये निकालेंगे, क्योंकि ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं ये पूरे भारत में लगभग 700 के करीब खोले जाने हैं और इतने ही पद संगीत टीचर के, म्यूज़िक टीचर के भरे जाने हैं, क्योंकि इन स्कूल्स में हर स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर रखा जाता है। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। मैं आपको इसमें सैलरी का भी बता दूं कि जो म्यूज़िक टीचर हैं उनकी सैलरी क्या रहेगी। तो इनको जो 7th पे कमीशन का लेवल 6 है, ठीक है, 35,400 से 1,12,400 का स्केल इन्हें मिलेगा। तो TGT's मिसलेनियस पोस्ट हैं ये, ठीक है। तो म्यूज़िक, आर्ट, फिज़िकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उन्हें मिसलेनियस में गिना जाता है। ऐसा ही नवोदय KVS में भी है। तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप इसके लिए अप्लाई करें। और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ाम कैसे होगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आप नोट कर लें। ये पेपर आपका ऑफलाइन होना है, ठीक है, पेन पेपर। ऑफलाइन आपको ये सारी प्रक्रिया होनी है, ठीक है। जो पेपर आपका होगा, बाकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाना है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें TGTs के लिए, ठीक है, ये अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन का अलग है, भाषा अध्यापक का अलग है, और जो म्यूज़िक टीचर्स हैं उनके लिए थोड़ा अलग रहेगा ये। तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी आपको तैयारियां शुरू कर देनी है। मैं आपको इस जो इनकी
गाइडलाइंस निकली हैं उसमें से और चीज़ें भी बता रहा हूँ जो आपके लिए सही हैं। हाँ, टीजीटी इंग्लिश के लिए जो, हाँ, एज लिमिट भी मैं आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट इसमें 35 वर्ष, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट के लिए यही है। वो टीजीटीज़ हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन की भी इन्होंने निकाली हैं, तो उसके लिए 35 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कब तक नहीं होनी चाहिए? 18 अगस्त तक। बाकी जिन कैटेगरीज़ को भारत सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में अपर जो आपकी एज होती है उसमें रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार इसमें भी मिलेगा। तो इसमें क्या है, शेड्यूल कास्ट के जो और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 5 साल का है। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का है कैंडिडेट विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए ये 5 साल का है। ये जो यूटी ऑफ J&K जो 1/1/2080 से 31/12/89 तक यूटी जो J&K वहाँ के परमानेंट स्थायी निवासी रहे हैं, उनको 5 साल का है। और जो वुमन कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी कैटेगरी के हो, SC ST हो, OBC हो, चाहे जनरल कैंडिडेट हो, उनको 10 साल की रिलैक्सेशन इस फॉर्म में दी गई है, ठीक है। वो लगभग 45 साल तक, यदि आप 45 साल की हैं कोई भी महिला, ठीक है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये इससे संबंधित कुछ जानकारी थी। और इसका सिलेबस क्या रहेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो। इसके लिए मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारी दूंगा। और इसका जो पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का वो लगभग KVS और नवोदय की तरह ही है। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयारियां करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप KVS या नवोदय की तैयारियां कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आपके लिए काफ़ी समय बाद 320 सीटें आई हैं, तो आप तैयारियों में जुट जाएं और फॉर्म जल्द से जल्द भरें। फॉर्म भरने में देरी ना करें, क्योंकि कई बार जब जो अंतिम समय रहता है, जैसे जैसे लास्ट डेट आनी शुरू हो जाती है, नज़दीक आनी शुरू हो जाती है, तो उस दौरान सर्वर कई बार डाउन भी हो जाता है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो आप अपना फॉर्म बिल्कुल समय पर भरें, ये मेरी तरफ से आपको सुझाव है। और यदि आपको कोई और भी जानकारी इससे संबंधित चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपकी क्वेरीज से संबंधित जानकारी दे पाऊँ। धन्यवाद।